हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा किसकी बात करेंगे हम एक मिनट। हमारी केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर रहेगा। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में देखते हैं, उसके साथ आपको नोट भी प्रोवाइड किया गया है ऑन द स्पॉट। आपका चालू लेक्चर में मैंने नोट्स बना के आपको उसके अंदर पढ़ाया भी है, तो बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो भी इसमें बहुत सारी मैक्सिमम चीजें हमने क्वेश्चन के थ्रू कवर किया, और कुछ कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लगते हैं कि आपको प्रोवाइड करने चाहिए थे, वो मैंने आपको किया है। ठीक है, एज कंपेयर तो हम यहाँ पे अभी हमारा लास्ट रहेगा, लास्ट 30 क्वेश्चन का हमारा लेक्चर रहेगा। तो करते हैं इसको। एज कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पोजेस। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, अगर कंपेयर करोगे आप कोवेलेंट कंपाउंड से, तो हमारी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं मेरे को बता दीजिए, कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बताइए बताइए। एज कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली पोजेस क्या करते हैं हमारे? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड प्रोसेस करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के साथ अगर आप कंपेयर करोगे इंटर सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर यहाँ पे आ जाती है, आयनिक बॉन्ड की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो हमारे आ जाते हैं हमारे, तो हमारी कोवेलेंट कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। अगर आप आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करोगे तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलती है, एज कंपेयर टू तो आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के कंपेरिजन। नेक्स्ट बात करते हैं द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो दोनों भी हमारे कंपेयर करते हैं। हमारे कौन सा कंपाउंड है? NH4Cl है, जो दोनों भी कंटेन करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट आयनिक बॉन्ड। जो मेरा लिस्ट आयनिक बॉन्ड कौन सा रहेगा, जिसके अंदर हमारा इसमें तो ईएन का डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा, ईएन का डिफरेंस ही यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो कोई पार्शियल चार्ज भी नहीं आएगा इसके ऊपर, तो इसके अंदर कोई पार्शियल चार्ज भी मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर तो भी मेरे को पार्शियल चार्ज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज आते हुए दिख रहा है थर्ड वाले में, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट आयनिक देखने को मिलेगा, मेरा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द केस ऑफ द अल्कलाइन मेटल्स कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन ऑर्डर, जो मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर है किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। आयनिक कैरेक्टर मेरा बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी मेटेलिक अल्कलाइन मेटल का डिक्रीज होगा, तो मेरा क्या होगा? मेरा साइज की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर देखने को साइज बढ़ेगा, तो मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज बोल रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेटेलिक जिसके अंदर आयन बढ़ेगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अल्कलाइन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे आ गई, फर्स्ट आंसर चला जाएगा मेरा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, तो मेरा क्या हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर की मैंने बता दी है, मैंने आपको इस तरीके से आपको ऑर्डर है Na Li और BeCl2, ये मेरा ऑर्डर आ जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्लीज याद रख लेना ये वाली ऑर्डर को भी, ठीक है? ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक साथ ही देखने को मिलते हैं अगर आपको देखने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, आपका क्या है? डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे आगे हम किसके ऊपर आगे, हम डायमैग्नेटिक वगैरह किसकी बात कर रहे हैं? एमओटी की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे अगर मेरे को आपको एमओटी अगर मेरे को बतानी है, तो एमओटी के लिए आपको प्लीज नोट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़े से नोट्स इसके बारे में बताऊंगा एमओटी के बारे में, तो एमओटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। एमओटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एमओटी कैसे हमारे हमारी आती है? एमओटी में क्या होता है? अगर आपको बियॉन्ड N2 अगर देखने को मिलेगा, बियॉन्ड बियॉन्ड अगर आपको N2 देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर 1 to 1 आप ये लगा सकते हो, जिसके अंदर क्या हो जाता है? sp मिक्सिंग नहीं होती, इसके अंदर sp की मिक्सिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है यहाँ पर। और अप टू N2 तक की बात करोगे, N2 तक में यहाँ पे 1 to 1 2 1 to 1, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गलत हो गया, 2 1 to 1, तो ये मैं बता दूंगा 2 1 to 1 क्या है, ये मेरे को एक सर ने बता रखा है, तो उनसे मैंने पढ़ा है। तो एसपी मिक्सिंग की यहाँ पे क्या होती है, इनके अंदर होती है एसपी मिक्सिंग मेरी यहाँ पर होती है। तो N2 में जो इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, क्या जाएगा? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा आपका, ठीक है? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और जिसके ऊपर स्टार नहीं लग रहे हो बॉन्डिंग होता है, ठीक है? उसके बाद सिग्मा स्टार हो गया, तो इसमें आ जाएगा पाई 2 px, पाई 2 py, पाई 2 py, ठीक है? उसके बाद सिग्मा स्टार 2s प्लस पाई 2 px, पाई 2 py, सिग्मा स्टार
2pz, सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा 2pz, स्टार नहीं आएगा, स्टार बाहर चले जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz आपको देखने को मिलेगा, पाई स्टार 2py 2px, पाई स्टार 2py, और इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तरीके से हमारी एमओटी होती है। इसके अंदर हम मॉलिक्यूल वगैरह बॉन्ड वगैरह इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर आपको निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, सभी का अलग अलग निकलता है। इसके अंदर क्या होता है एबीएमओ पीएमओ और बॉन्ड मेटेलिक ऑर्डर इलेक्ट्रॉन माइनस ए मेटेलिक बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा 2, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो जब आप इस तरीके से आप करोगे तो इसमें तो आपको 8 जो इलेक्ट्रॉन है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लड़ मरेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में हम बात करेंगे, तो इस तरीके से आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये मेरे अप टू द कहां तक की बात करें यहाँ पे अप टू द यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 1 अप टू द नाइट्रोजन की यहाँ पे बात कर ली। अब बियॉन्ड ये देखो 2 1 2 ये हमारा सीक्वेंस बनता है, ठीक है, ये याद रखें। बियॉन्ड की अगर मैं बात करूं बियॉन्ड में क्या हो जाएगा सिग्मा 1s क्या आ जाएगा मेरा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, ठीक है, इस तरीके से कर लेना, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py आ जाएगा, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py आपको देखने को मिलेगा, सिग्मा स्टार 2p फिर देखने को मिलेगा। इस तरीके से जब आप कंपाउंड डालोगे तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ तक बात करूंगा तो यहाँ पे पूरी एंटीबॉडी के यहाँ तक तो लड़ मरेंगे, तो यहाँ पे कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा 1 2 2 1 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो आपके पूरे कंपाउंड लड़ मरेंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आपकी फीलिंग होगी। तो जब आप इस तरीके से आप याद करोगे तो एमओ2 में आप जब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जब याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके आते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, डायमैग्नेटिक क्या हो जाता है इवन नंबर पाई नंबर के यहाँ पे बना देता हूं मैं। तो ये जो है हमारा 1 से लेके 8 तक तो हमारे लड़ मरेंगे, तो 1 से लेके 8 तक तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन आपके जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड ऑर्डर है 0.5 है। और उसके बाद इवन की अगर मैं बात करूं, इवन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 2 और 6 की बॉन्ड ऑर्डर है मेरी, बॉन्ड ऑर्डर है मेरी 1, और मेरी जो 4 और 8 की बॉन्ड ऑर्डर है मेरी कितनी है 0, ये मेरी बॉन्ड ऑर्डर है। इस तरीके से आपको याद करना है 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन तक। फिर 9 से लेके 14 तक की जो बात कर रहा है यहाँ पे, तो 0.5 का आपको ऐड करना है, सब में 0.59 से शुरू करोगे 14 तक आपको 0.5 का ऐड करना है, और जो जब 15 पे आ जाओगे तो 0.5 का सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके सबके बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेंगे। जो आपके इवन बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, जो इवन बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं डायामैग्नेटिक, यही चीज के लिए हमने इतना सारी तामझाम सीखी, क्योंकि हमें डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बताते आना चाहिए। और जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं मेरे, और बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं मेरे पैरामैग्नेटिक, कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये मेरे और बॉन्ड होते हैं। बस और बॉन्ड ऑर्डर में सबसे एक्सेप्शन देख लेना, बेरिलियम O2 एंड S2, ये मेरे 3 एक्सेप्शन है जो कि आपके होने चाहिए थे डायामैग्नेटिक इवन नंबर में। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, इनको डायमैग्नेटिक का एक्सेप्शन है। तो डायमैग्नेटिक में मैं बात करूं बेरिलियम O2 एंड S2 जो है मेरे, ये होने चाहिए थे तो मेरे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इवन बॉन्ड ऑर्डर के, पर ये कहते हैं पैरामैग्नेटिक है। कैसे है ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये हमारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके एक्सेप्शन तो आपको पता ही होती है कि एक्सेप्शन आती है, ऑर्गेनिक बिना एक्सेप्शन की तो चलती है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ तक बता दिया 14 तक जाओगे तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। 14 से पीछे जाओ 0.5 का माइनस करो 9 तक, और यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे क्या करो 0.5 का माइनस करो, और यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ पे 0.5 में 3 के अंदर 0.5 का ऐड करो। यहाँ से 9 से जब आओगे तो 0.5 का इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट करो, और इस तरफ पीछे जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करो, और इस तरफ भी जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करो। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। मैंने बता दिया और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मेरी बात यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट की यहाँ पे बात करता हूं, नेक्स्ट चैप्टर की यहाँ पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट इससे हमें रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक। N2 की अगर यहाँ पे बात करिए, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे, N2 में प्लीज बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे। N2 में आपको सबको पता है कि N2 के अंदर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। आपको पता है कि N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दीजिए।
14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 के अंदर कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन को देख लिया था आपको, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेरा कैसा इवन 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 नंबर है ना, तो इवन नंबर का क्या है मेरा, इवन नंबर डायटोमिक है कि मोनो, हमारा क्या है, पैरा 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 पैरामैग्नेटिक है, तो मेरा ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और उसके बाद F2 की अगर मैं बात करूं, F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मेरे, बता दीजिए, F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। F2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, पूरे 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको F2 के अंदर, कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो जाएगा मेरा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। CO2 की अगर मैं बात करूं, O2 के अंदर भी मेरे को कैसे देखने को मिलेंगे, बता दीजिए, O2 के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेंगे, O2 के अंदर आपको पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और C2 की अगर मैं बात करूं, ये भी मेरा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और O2 कितना ऑक्सीजन, कितना कितने नंबर पे प्रेजेंट होता है मेरा, इसके अंदर 16 आना चाहिए था, पर मैंने हमने एक्सेप्शन बता दिया था आपको, बेरिलियम O2 NH2 ये कैसे है मेरे एक्सेप्शन है, इनके अंदर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये होते तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, होते तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर इनके अंदर एक्सेप्शन है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। तो आपको क्या पूछा, डायमैग्नेटिक, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ ऑफ द स्पीसीज, बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा यहाँ पे स्पीसीज है, इनकी बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखी है। तो बोरान, बोरॉन की अगर मैं बात करूं, बोरॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस आ गया मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पैरामैग्नेटिक देखने को मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका कितना आएगा, 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, अगर मैं 10 और 9 की यहाँ पे बात करूँ, 10 में कितना होगा, 10 में कितना होगा, 0.5 होगा, 9 के अंदर 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, तो ये गलत दे रखा है, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है मेरे को, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछ रहा, तो आपको पता होना चाहिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 बॉन्ड लेंथ, इसमें बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर आप देख सकते हो कि उल्टा आ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ ये इस तरीके से आ जाएगी। O2 की अगर मैं बात करूं, O2 के अंदर कितना होता है, O2 के अंदर अगर मैं बात करूं, O2 की बात करता हूं, O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे O2 के अंदर, और ये माइनस की अगर मैं बात करूं 17 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं मेरे 2, और 17 इलेक्ट्रॉन में मेरे कितने प्रेजेंट होते हैं 1, तो इसके अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया, तो ये गलत हो गया मेरा, ये बॉन्ड लेंथ किस तरीके से होना चाहिए था मेरा, जो ये बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2 का ज्यादा, O2 माइनस से, तो O2 माइनस से ज्यादा आ जाएगा, तो ये मेरा इनकरेक्ट दे रखा है, ये मेरे को गलत दे रखा है, ये तो बॉन्ड लेंथ का गलत दे रखी है। C2 में भी देख लो यही आ जाएगा, एकदम सही कह रहा है। लिथियम अगर मैं बात करूं, लिथियम की अगर मैं बात करूं, लिथियम में होते 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का होता है 0.5, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन की माइनस चलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कितना हो जाता है, यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, एकदम सही कह रहा है कि यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर आपकी लिथियम +2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यार इधर लिथियम वाले में भी तो आ रहा है, यहाँ पे भी तो अलग आ रहा है, इस तरीके से मेरी बॉन्ड ऑर्डर दे रखी है यहाँ पे, लिथियम +2 में भी तो आ रहा है, लिथियम प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, यही बात हो जाती है, तो पर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाएगा, ये मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरा इवन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो डायमैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा मेरा, तो डायमैग्नेटिक अगर मैं बात करूँ तो इवन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डायमैग्नेटिक,
E1 वाला जो है मेरा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये भी तो करेक्ट आ रहा है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही आना चाहिए। इसको एक और बार मैं करूंगा, ठीक है? आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशनशिप पता चल गया, तो ये चीज आपको पता चलना बहुत जरूरी था। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं हम, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन करते हैं। O2 O2 प्लस O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले बता दीजिए मेरे को। 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं O2 के अंदर। आपको O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन हो गया हो जाएंगे। O2 प्लस की अगर बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये चीज बात करेंगे। O2 माइनस की अगर बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 2 माइनस की अगर बात कर रहा है, 2 माइनस की अगर बात कर रहा है तो आपके पूरे 19 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 16 की अगर मैं बात करूँ तो 16 के अंदर आपका जो 16 इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 आ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आ जाएगा। 15 की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसने 1.5 आपको 15 के अंदर आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो 2.5 आ जाएगा मेरा प्लस 2 का ऑर्डर। माइनस में मेरा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो इस तरीके से याद रखना है। और मेरे 19 के अंदर तो आपका पूरा ही 0.5 चले जाएगा। कितना? 0.5 चले जाएगा। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर बात करेगा तो किसकी ज्यादा आ जाएगी? आपकी O2 2 प्लस की सबसे ज्यादा आ जाएगी, फिर उसके बाद O2 की, फिर उसका O2 माइनस की, और फिर O2 2 माइनस की। तो इसी तरीके से हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो मेरा सेकंड आंसर जाते हुए नहीं, मेरा फर्स्ट आंसर जाते हुए दिख रहा है। फर्स्ट भी नहीं, फर्स्ट भी गलत है। पर बॉन्ड ऑर्डर में आपको पता होगा, बॉन्ड ऑर्डर में हमारा पैरामैग्नेटिक सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें से पैरामैग्नेटिक को भी ढूंढा करो। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो दो है मेरे, ये वाला कौन सा O2 प्लस और 2 माइनस, ये मेरे कैसे है? और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं मेरे को, तो ये मेरे पैरामैग्नेटिक हो गए, ठीक है? फर्स्ट ही आंसर जाना चाहिए मेरा, मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पैरामैग्नेटिक वगैरह तो देखना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन हीलियम टू द इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, हीलियम के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की यहाँ पे बात कर रहा है। तो हीलियम 2 की अगर मैं बात करूँ, हीलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको 1s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, एक मिनट फिर से लिख लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, कितना आ जाएगा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वगैरह खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 और 4 एंटी बॉन्डिंग में मेरे 2 जाते हुए दिख रहे हैं, और बॉन्डिंग में भी मेरे 2 जाते हुए दिख रहे हैं। 2 से 2 आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 जाते हुए दिख रहे हैं, और बॉन्डिंग एटोमिक में, एंटी बॉन्डिंग में 2 से 2 मेरे फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यूजिंग एमओटी कंपेयर द O2 प्लस एंड O2 माइनस स्पीसीज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, यस एकदम सही कह रहा है, मेरे दोनों भी पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है क्यों? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा है? यूजिंग कंपेयर, इनकरेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। पैरामैग्नेटिक एकदम सही है। O2 माइनस इज लेस स्टेबल, हाँ O2 माइनस मेरा लेस स्टेबल है, O2 प्लस एकदम सही कह रहा है, ये भी सही है। उसका O2 प्लस इज हायर बॉन्ड ऑर्डर इन O2, यस ये भी सही है। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक वाइल O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो मेरे को क्या पूछा? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा, तो मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए, फोर्थ आंसर मेरा जाना चाहिए। बाकी सबकी जो है एकदम राइट आंसर यहाँ पे बता रहा है, तो मेरा क्या जाना चाहिए? फोर्थ आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। मैंने बाकी मिटा दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक मेरा कौन सा हो जाएगा? N2 जो है, जो मेरा जो है 14 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो बाकी सब में आपको ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी, इसके अंदर E1 देखने को मिलेगा, तो मेरा N2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ द O2 एंड O2 माइनस आयन इलेक्ट्रॉन एड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो O2 की अगर मैं बात करूं तो मेरे 16 ऑर्बिटल है। 16 में 16 की अगर मोर देन हमारे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बियॉन्ड N2 की अगर बात करें तो 1 to 1 में आपको इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखेंगे। 1 to 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई टू पी जेड, पाई टू पी पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ठीक है? और इसके अंदर सिग्मा जेड टू पी, सिग्मा जेड पी जेड, ठीक है? सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार जेड पी जेड आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप जब करोगे तो इसमें भरोगे 8 तक तो हमारे गिर पड़े, बाकी बचे कितने 8। 8 को आपको इनके अंदर भरना है। किस तरीके से भरोगे O2 के अंदर, तो इसके अंदर आपको भरना है। इसके अंदर आप कैसे भरोगे बता दीजिए। एक मिनट यहाँ पे एक गलती होगी। हमारा 1 to 1 होता है ना, 1 to 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सिग्मा स्टार, गलत हो गया। सिग्मा स्टार भी नहीं आएगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz आ जाएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2pz। यहाँ पे वो एक दो पहले भर दो, फिर उसके बाद कहाँ पे भरोगे, यहाँ पे भी एक दो भर दो, यहाँ पे भी एक दो 3 4 5 6 7 और 8। तो मेरे क्या है, हमारे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो ये मेरे है O2 के, ठीक है। और उसके बाद जो माइनस जो हुआ है, माइनस में अगर मैं बात करूंगा तो कौन से ऑर्बिटल में मैं माइनस करूंगा, सिग्मा पाई स्टार में ही माइनस, पाई स्टार ऑर्बिटल में मैं भरूंगा, तो मेरा पाई स्टार ऑर्बिटल में ही भरूंगा। अगर मेरे को भरना भी होगा तो मैं इन दोनों में से किसी एक में ही भरूंगा, फिर इसमें भरूंगा, फिर इसमें भरूंगा। तो शुरुआत तो मेरी पाई स्टार से ही होगी ना, तो मेरा फर्स्ट आंसर चलेगा। इसलिए मैंने 1 to 1 आपको सिक्का रखा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, N2O2 are converted into the monoanions, N2 minus and the O2 minus respectively. Which of the following statement is wrong? तो हमारी कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगी। O2 की अगर मैं बात करूं, O2 से O2 माइनस में जा रहा है मेरा, तो यहाँ पे O2 से O2 माइनस में जा रहा है, तो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, इसकी दे रखी 2, और इसके अंदर O2 माइनस के अंदर अगर बात करें 17 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 आ जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन की। और उसके बाद N2 की अगर मैं बात करूं, N2 दे रखा है मेरा, N2 माइनस में जा रहा है। N2 की कितनी बात करते हैं, N2 की मेरे को कितना दे रखा है, N2 के अंदर कितना दे रखा है मेरा 14 इलेक्ट्रॉन, मेरा मतलब N2 की यहाँ पे 3 दे रखी, N2 माइनस में जाएगा तो मेरा कितना जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, जो कि मेरा 2.5 आ जाएगा। तो ये मेरा 14 इलेक्ट्रॉन और ये मेरा 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 2.5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो N2 becomes diamagnetic, N2 माइनस क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। N2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, बॉन्ड लेंथ N2 माइनस की जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एकदम सही कह रहा है। उसके बाद N2 माइनस NN बॉन्ड वीकेंस बन जाते हैं इसके अंदर, बता दीजिए। मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मेरी इंक्रीज होगी। तो उसके बाद क्या पूछा है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखा है ना, तो मेरा फर्स्ट और राइट है। और उसके बाद N2 माइनस में NN बॉन्ड वीकेंस हो जाएगा, एकदम सही है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रही है, ये भी अभी देख लिया मैंने। तो मेरे 3 और 4 सारे आंसर करेक्ट है, मेरे को रॉन्ग पूछ रखा है, तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक में चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ये होता है जिसके अंदर आपको इसके फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के अंदर आपको फ्रैक्शन 0.5 फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 या फिर 1.5 देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन 2 की अगर मैं बात करूं तो आपको 0.25 आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन 2 की तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर एक और माइनस हो गया, तो ये 0 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे मेरे हाइड्रोजन में। बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस प्लस का मतलब हाइड्रोजन में जितने 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से एक ही चला गया, तो मेरा 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, मेरा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं H2 प्लस की अगर मैं बात करूं, H2 में कितने आ जाएंगे मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस कर दिया तो मेरे कितना आ जाएंगे 0.5 आएगा फ्रैक्शन के अंदर, ये प्रेजेंट है। हीलियम प्लस 2 के अगर मैं बात करूं तो हीलियम प्लस 2 मेरा जो है कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरा 0 आ जाएगा, हीलियम का 0 आ जाएगा। उसके बाद कार्बन 2 की अगर मैं बात करूं, कार्बन 2 की अगर बात करें, कार्बन कितने प्रेजेंट होता है, कार्बन हमारा 12 प्रेजेंट होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 2 आ जाएगा, तो फ्रैक्शनल में मेरे को सेकंड ऑप्शन जाते हुए दिखेगा, तो मेरा सेकंड आंसर आपका आ जाएगा, तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फ्रैक्शन की बात करें, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 की अगर एंटी बॉन्डिंग निकालनी है तो अप टू द N2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 8 एंटी बॉन्डिंग निकालनी है मेरे को। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2p से 2p आ जाएगा, 1x 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p, 2p क्या जाएगा यहाँ पे 2p, सिग्मा स्टार 2p नहीं आएगा यहाँ पे, 2s आ जाएगा, 2p नहीं आता है, इसको प्लीज याद रख लेना, मेरे से भी इतनी जल्दी से याद नहीं होता है। तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा पाई 2p, पाई 2p क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, पाई 2p x, पाई 2p y, ठीक है, सिग्मा 2p z। उसके बाद पाई 2p, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y आपको देखने को मिलेगा, सिग्मा स्टार 2p z आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2p z आ जाएगा।
तो ये चीज आपकी आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भरो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ तक मैंने भर दिए पूरे इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितने देखने को मिल रहे हैं मेरे को? 4 ही देखने को मिल रहे हैं। 4 के अलावा मेरे को कोई भी आंसर देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरा फोर्थ कितना आंसर चले जाएगा? मेरा 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे, तो मेरा फर्स्ट आंसर चले जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसीलिए मैंने आपको वो ग्रुप याद करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मेरी इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? तो यहाँ पे बता, हाईएस्ट द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ। यस, एकदम सही है। हाईएस्ट द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द इनर्जाइज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? N2 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो N2 की यहाँ पे बात कर रहा है, तो N2 के अंदर मेरा जो है एनर्जीज की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो N2 की अगर बात करूँ 2 1 2 1 हो जाता है। तो ये मेरा 2 1 2 1 देखने को मिलेगा। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है मेरे को? तो सिग्मा स्टार 2p एक्स एंड 2p तो ये सेम हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 1 है ना, तो सिग्मा स्टार 2p की तो बात करता हूँ, ये तो इंक्रीजिंग में आएगा। सिग्मा 2p ये तो इंक्रीज में रहेगा। और ये इसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे, ये भी मेरा इंक्रीज में रहेगा। तो यही रहेगा मेरा, ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा आ जाएगा सिग्मा 2p और पाई स्टार 2p एक्स पाई स्टार 2p। ठीक है, और पाई 2p की भी बात कर रहे हैं, लास्ट की बात कर रहे हैं ना, एकदम लास्ट में। और पाई 2p की जगह पे इधर 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 आ जाता मेरा पाई 2px। इस तरीके से मेरा ऑर्डर देखने को मिलता आपको। तो ये मेरा 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाता, तो मेरा सिग्मा स्टार 2p आ जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो सिग्मा स्टार 2p तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन टू एटम्स ऑर्बिटल कंबाइंस इट फॉर्म। तो जब मेरे दो एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं? तो ये चीज आपको बतानी है। जो मेरे टू एटमिक ऑर्बिटल कंबाइंस इन ईच फॉर्म क्या बनाते हैं? मेरे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और क्या ही बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। ठीक है, दो एटम अगर कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट बाय द। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैं कुछ बता देता हूँ आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर और इंट्रा के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन मैं बता देता हूँ आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर आ ही गया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, एच भी समझ में आ जाएगा ना कि लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा मेरा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तरीके से अगर मैं करूंगा तो इसमें आपको देखना पड़ेगा EN और EN की यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें HX जो आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा आपको, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इस तरीके से आ जाएगा। इसके अंदर इंटर होती है और एक इंट्रा होती है। क्या होती है? एक इंटर होती है और एक इंट्रा होती है। तो इसको आपको बताना है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का विद इन द मॉलिक्यूल, ये क्या प्रेजेंट कहाँ पर होता है? प्रेजेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और प्रेजेंट इन विद इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके अंदर अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होगा इंटर का। इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एकदम ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एकदम ही कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इनका एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद लेसर इनके अंदर क्या हो जाती है? वो वोलाटाइल वोलाटाइल होते हैं, मोर वोलाटाइल होते हैं। ये मोर वोलाटाइल होते हैं। उसके बाद कुछ तो ज्यादा आ गया इनके अंदर। विस्कोसिटी इनके अंदर क्या हो जाती है? विस्कोसिटी जो इनके अंदर हो जाती है, विस्कोसिटी वो क्या हो जाती है? मोर हो जाती है, और इनके अंदर विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो, और इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एकदम ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लास्ट पीरियड का एलिमेंट का ऑर्डर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको याद करना है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं पहले। बॉइलिंग पॉइंट जो आपकी कौन से ग्रुप नंबर, हमारा कौन सी बात कर रहे हैं मैम? नाइट्रोजन की बात की ग्रुप नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? 15 16 17 ग्रुप की बात कर रहा हूँ। 15 16 17 ग्रुप की यहाँ पे बात करूंगा मैं। तो आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? 211 होगा। क्या होगा? 211 होगा। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग के साथ अगर मेरी बात करी NH3 PH3 ASH3, ठीक है, SbH3, तो ये आपका आ जाएगा।
और उसके बाद 16 की बात करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये मेरा आ जाएगा। उसके बाद 17 की अगर मैं बात करूँ तो HF, HCl, HBr और HI। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पे 2 1 1 ये मेरा आ जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे से शुरू करना है 1 2 1 3 4। कैसे, यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे नीचे 2 3 4 ये ऑर्डर हो जाएगा। आपको ऑर्डर वाइज लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद 1 ये ऊपर चला गया, ये 2 3 4, इसको मैं अलग रंग से लिख दूं क्या, अलग रंग से लिख लेते हैं 1 2 3 4 को, ठीक है। तो इनको अलग रंग से लिख लेते हैं, अलग रंग ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 2 1 1 और यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको 1 2 3, यहाँ पे 1 3 4 ये ऑर्डर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ये भी 2 3 4, ये आपके मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है, मेरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स आपको देखने को मिलता है, और इनके मॉलिक्यूलर वेट से भी प्रोपोर्शनल ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एच बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, एच बॉन्डिंग, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इसलिए इनके मेटेलिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो है अलग रेशियो आता है। मेल्टिंग पॉइंट मत करो इसको, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट करो। मेल्टिंग पॉइंट का मैं एक और बार बताता हूँ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा इसके बाद से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अभी हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, यहाँ पे पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की आप बात करूंगा, तो आपको इसको इसके अंदर कैसे याद रखना है, यहाँ पे 2 1 1 याद रखना है, यहाँ पे 1 1 2 याद रखना है। 1 1 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर मेरा कौन सा है, 15 16 एंड 17। तो मेरा ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूँ NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद मेरा SBH3, 16 की अगर मैं बात करूँ तो H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE, हाँ H2 थेलियम, ठीक है। 17 ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज याद रख लेना, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। ये मेरे ग्रुप हो जाएंगे। तो इनके अंदर कैसा ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला मेरा 1 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, और नीचे से कर देना इसको आप कैसे करो 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 3 4। इस तरीके से आपको याद करना है। इस तरीके से आपकी मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स। यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मेरा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगी, मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ज्यादा अफेक्ट करता है, तो प्लीज इसको याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी नोट्स में भी पढ़ा दिया, आपको लेक्चर में भी अच्छी तरीके से मैंने नोट्स में बता दिया है, आप बस इसको एक बार देख लेना टेलीग्राम में से, ठीक है। मैं इसमें टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ अभी हम क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, नोट्स के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। और कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं मेरे, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, अभी हम इनके अंदर कर देते हैं। तो मेरे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनके अंदर आपको इंटरमॉलिक्यूलर बताना है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बतानी है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड और थर्ड की, यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एचएफ में भी इंटरमॉलिक्यूलर देखने को मिलेगी, H2O में भी इंटर देखने को मिलेगी, और इसके अंदर इंट्रा देखने को मिलेगी, ऑर्थो नाइट्रोफिलर में इंट्रा देखने को मिलेगी, इंट्रा। तो क्या आ जाएगा मेरा, इंटर की बात कर रहे हैं 2 3 4 ओनली, मेरा सेकंड ऑप्शन जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सा इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सब वीक की फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की हमने बात कर ली थी पहले, मतलब बॉन्डिंग की तो बात कर ली थी। अब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा इनके अंदर, अगर इनके अंदर कंपैरिजन करोगे, और सबसे वीक जो है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर देखने को मिलेगी, तो मेरी सैलिसल्डिहाइड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, इसके ऑर्थो के ऊपर देखने को मिलेगा, अगर आपको देखने को मिलेगा तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो मेरी क्या है, सैलिसल्डिहाइड के अंदर इंट्रा देखने को मिलेगी, बाकी सबके अंदर इंटर हो जाएगी, इंटर ये मेरी इंटर हो जाएगी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। H बॉन्डिंग इन अ सॉलिड HF कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट एज, HF को आप किस तरीके से बेस्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी आपका कॉर्नर में नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये चीज मेरे को पता है, बाकी तो मेरे को कुछ पता नहीं है। बाकी मेरे सर ने तो मेरे को यही बताया कि हाइड्रोजन के कॉर्नर में कभी मत लगाना, हाइड्रोजन जिसमें कॉर्नर में दिख जाए उसको कट ही कर दो। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी मेरे को कॉर्नर में दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में मेरे को हाइड्रोजन है, वो कॉर्नर में नहीं दिख रहा, तो मेरा सी आना चाहिए। यहाँ पे तो कॉर्नर में लीनियर दे रखा है, तो लीनियर तो एचएफ का रिप्रेजेंटेशन तो होता ही नहीं है, तो ये मेरा थर्ड आंसर जाएगा। कॉर्नर में दे रखा है तो ये मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉर्नर वाले तो बिल्कुल भी मत करना। एच इतना मेरे को पता है कि कॉर्नर में कभी प्रेजेंट नहीं होता। कॉन्ट्रनरी टू द अदर हाइड्रोजन हलाइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स इन लिक्विड बिकम, तो हाइड्रोजन हलाइड्स और हाइड्रोजन फ्लोराइड इन लिक्विड बिकॉज ऐसे क्यों है, क्वार्टरनरी क्यों, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एचएफ मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके अंदर लिक्विड स्टेट में देखने को, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड में देखने को मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बताना है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकॉज, ऐसा क्यों है, तो आपको ये चीज यहाँ पे बतानी है। तो क्या आ जाएगा मेरी, पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है आपको। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में अभी मैंने नोट्स में देखा, मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इंटर और इंटर में, तो आपको पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर आपको इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसकी वजह से ये हायर हो जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है। थर्ड आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ द एच बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व, एच बॉन्डिंग किसके अंदर देखने को मिलती है, तो आपको एच बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो H2 के अंदर देखने को मिलेगी, इसके अंदर H2 के अंदर देखने को मिलेगी, H2O के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 साइट देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, 4 साइट के अंदर आपको हाइड्रोजन 4 साइट है इनके अंदर, बाकी सब में इतना नहीं है, तो मेरे 4 साइट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो ये मेरे फर्स्ट आंसर जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द एच बॉन्डिंग इनके अंदर देखने को मिलेगा। एक ऑर्डर मेरे को यहाँ पे बताना है, तो मेरा HF हो जाएगा ग्रेटर देन HO, HO के बाद HN मेरा ग्रेटर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। HO HN मेरा फर्स्ट ऑप्शन जाते हुए दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट आइस, इट इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, हाँ और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ लेसर डेंसिटी देन वाटर, यस, ईच ऑफ द O एटम इज सराउंडेड बाय H हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम, एकदम सही कह रहा है, ईच ऑफ द O एटम हैज अ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, 4 हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड से प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। आपको 1 मिनट यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसके अंदर थोड़ा सा ये अभी लैग कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आपको किसके अंदर देखने को, नॉन पोलर होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा, तो मेरे किसके अंदर देखने को मिलेगा, Na+ और Br2 के अंदर आपको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल देखने को मिलेगा। तो एक आयन होना चाहिए और एक इंड्यूस डाइपोल के लिए आपको एक नॉन पोलर भी होना चाहिए, तो नॉन पोलर ढूंढना पड़ेगा। तो आयन मेरा तो Na+ दिख रहा है और Br2 मेरा जो कि है नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर क्योंकि इसके अंदर U = 0 आ जाता है, U = 0 आ जाता है इसके अंदर, ये तो है आयन तो है पर ये नॉन पोलर नहीं, ये पोलर है, H2 मेरा पोलर है, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे चले जाएगा। इसी के साथ पूरी केमिकल बॉन्डिंग के हमने 4 पार्ट में देख लिया, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे हमने पूरी केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से देख लिया। तो 1 मिनट यहाँ पे, तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग को एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लिया गाइस, आपको भी अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हमने इसके अंदर देखा है, और थैंक यू सो मच आपको जो है बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच यहाँ पे बात करने के लिए, आने के लिए, और केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।